Welcome to my YouTube channel, Desert Rose Psyches. डिप्रेशन क्या है? ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी उदासी, बेचारगी, बेबसी और बेजारी महसूस करते हैं, मगर ये सब हमारे अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहते और ना ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ज़्यादा मुतासिर करते हैं। लेकिन डिप्रेशन में उदासी इंसान के अंदर डेरा डालकर बैठ जाती है और उसकी वजह से इंसान शदीद मायूसी महसूस करता है। डिप्रेशन आपकी सोचने, समझने, महसूस करने और ज़िंदगी गुजारने को बुरी तरह मुतासिर करता है। ये आपकी आसानी से खाने, सोने और काम करने की सलाहियत को भी मुतासिर करता है। डिप्रेशन की वजह से ज़िंदगी इतनी बोझ लगने लगती है कि इंसान के लिए एक दिन गुजारना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इसे अंधेरे में ज़िंदगी गुजारने और खालीपन का नाम भी देते हैं। खुशी की बात यह है कि डिप्रेशन जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, इससे निकला जा सकता है। डिप्रेशन की अलामात: हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना, जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका महसूस करना, रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो ना दे पाना, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकशी के ख़यालात आना या खुदकशी की कोशिश करना, नींद ख़राब हो जाना, भूख खराब हो जाना। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है? डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं, कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफ़देह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। और डिप्रेशन की अलामात आपको ये जानने में मदद देती हैं कि क्या आप वाकई डिप्रेशन का शिकार हैं। याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन का शिकार इंसान अपने अंदर बताई गई तमाम अलामात महसूस करे। बताई गई अलामात में से किसी एक या दो अलामात का आपके अंदर होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए इनमें से कम अज़ कम 5 या 6 अलामात का इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। माहिरीन डिप्रेशन की अलामात के साथ साथ इन सवालात को भी सामने रखते हैं कि डिप्रेशन की अलामात कब शुरू हुई और उनकी शिद्दत कितनी है। डिप्रेशन क्यों हो जाता है? बाज़ लोगों में डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह भी हो सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। उसके बावजूद उनका डिप्रेशन बाज़ दफ़ा इतना शदीद हो जाता है कि उन्हें मदद और इलाज की ज़रूरत होती है। हालात व वाक़यात: हाल ही में मैंने माशरे का तजिया किया तो मालूम हुआ कि अगर हम तन्हा हों, हमारे आसपास कोई दोस्त ना हो, हम ज़हनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, इन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। शराब नोशी: जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये पता नहीं चलता कि इंसान शराब पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है या डिप्रेशन की वजह से शराब ज़्यादा पीने लगा है। जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें खुदकशी करने का ख़तरा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। जिस्मानी बीमारियाँ: जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये बीमारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हों, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियाँ, या ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली और तकलीफ़देह हों, मसलन जोड़ों की तकलीफ़ या सांस की बीमारियाँ। नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन मसलन फ्लू के बाद डिप्रेशन होने का इम्कान बढ़ जाता है। ख़ानदानी डिप्रेशन की बीमारी बाज़ ख़ानदानों में ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको डिप्रेशन होने का ख़तरा और लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा है। ख़वातीन
خواتین میں ڈپریشن ہونے کا امکان مرد حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ Thank you so much for watching today. Please be sure to like, comment, share and subscribe.